हेलो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आयुष त्रिपाठी और आप देख रहे हैं मेरी खेत। हम हैं जाफराबाद सौदी क्षेत्र में। ये आलू के खेत के आसपास आपको दिखाई दे रहा होगा, ये पूरा आलू का खेत है और यहाँ से हम आपको दिखाने वाले हैं, किसान से सीधी बात कराएंगे और देखेंगे आलू में कितना नुकसान हुआ और आलू में कितना पानी भरा हुआ है। वीडियो में बने रहिए, आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों ये आलू का खेत है और ये आपको दिखाई दे रहा होगा, इधर पूरा पानी कुड़ी में भरा हुआ है। ये बलुई ज़मीन है, यहाँ पर नदी का क्षेत्र है। इधर आपको दिखाई दे रहे होगे ये तराई क्षेत्र है, इधर नदी है पीछे, वहाँ पर आपको वो पुल दिखाई दे रहा है, यानी कि 2 एकड़ से ज़्यादा। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं आलू आपको कहीं कहीं थोड़ा आलू भी दिखाई दे रहा होगा। इधर उधर आप देखिए आलू ऊपर दिखाई देने लगा, वो उंगली के सामने देख पा रहे होंगे, वहाँ पर आलू सीधा दिखाई दे रहा है। काफ़ी जगह दिखाई दे रहा है, लेकिन हम अभी अंदर जाने लायक ज़मीन नहीं है, इसलिए हम आपको वहाँ नहीं दिखा सकते हैं। यहाँ पर खोद के थोड़ा दिखा देते हैं। इधर यहाँ पर आलू की स्थिति क्या है, ये देखिए आलू का जर्मिनेशन हो रहा था, लेकिन अब ये उम्मीद बहुत कम है भाई साहब ये निकल पाएगा, क्योंकि ये आलू अगर ताकत भी करेगा तब भी अच्छी ताकत नहीं करेगा, क्योंकि इसमें जो पोषक तत्व माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पड़ते हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। क्योंकि पानी की मात्रा से जैसे ही पानी नीचे जाएगा, यानी कि नीचे की ओर जाएगा, कुछ बाष्प बनकर उड़ जाएगा। जो इसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स DAP वगैरह डाली गई है, पोटाश डाली गई है, और इसमें जो भी डाला गया होगा सीड ट्रीटमेंट इसका भी ख़राब हो जाएगा। ठीक है, इसमें अब जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स रहे हैं वो बहुत कम हो जाएंगे, ये पौधा ताकत नहीं कर पाएगा। तो किसान भाई से सीधी बात करते हैं, इसमें आपने क्या क्या डाला था? इसमें हमने DAP कितनी बोरी डाली थी इसमें हमने 1 बीघे के हिसाब से? हाँ, 1 बीघे में कितनी? 1 बोरी? हाँ, बट मैंने 15 बोरी डाली थी। अच्छा 15, तो आपने 1 से ज़्यादा ही डाली, क्योंकि 13 बीघा खेत है। इन्होंने 1 बीघे से में 1 बोरी से अधिक है, इसका जो रेशो है वो 1 बोरी से अधिक है। तो आपको कौन सी DAP इसमें डाली थी आपने? 16-12-32। 16-12-32 इफ्को कंपनी की थी। कितने की पड़ी थी? ये 1600 की पड़ी थी। 1600। क्यों दोस्तों ये 1600 की जो इफ्को 12 कौन सी बताइए आपने? 12-32-16। 12-32-16 इन्होंने इफ्को कंपनी की इसमें DAP डाली थी। तो दोस्तों 1600 रुपये की बताना है। सोसाइटी से खरीदी होगी आपने? नहीं, दुकान से खरीदी। तो दोस्तों DAP जो देख रहे हैं सरकारी रेट पर इनको नहीं उपलब्ध हो पाई होगी, तो इन्होंने प्राइवेट अपनी दुकान से खरीदी। दुकान से खरीदने के बाद इन्होंने आलू की पूरी तैयारी की और बारिश ने इनको बहुत सारा नुकसान कर दिया है। इसकी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं है भाई साहब कि ये आलू अब तैयार हो पाएगा। हो सकता है इनको जुताना पड़े, फिर ये कोई दूसरी फसल करें। तो सरकार से हमारा यही अनुरोध रहता है कि सरकार किसान भाइयों की तरफ थोड़ा और ध्यान दे और आलू के किसानों पर विशेष ध्यान दे, क्योंकि और सभी किसानों पर ध्यान दे चुकी है, आलू के किसानों पर कोई सरकार ध्यान नहीं दे रही है। MSP इसकी अगर तय कर दी जाए तो किसानों को कुछ राहत मिल सकती है। तो आलू में जो लागत लगती है वो बहुत ज़्यादा लागत आती है, क्योंकि आप बताइए भाई साहब सबसे ज़्यादा अगर लागत आती है तो आलू गन्ना के किसानों में भी इतनी लागत नहीं आती। सरकार गन्ने के किसान गन्ना के जो किसान हैं उनकी MSP तय किए हुए हैं, उनको फ़ायदा हो जाता है। आलू के किसानों पर इतना सवाल क्यों सरकार नहीं उठाती? ये भाई साहब गलत है और सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। ये काफ़ी यहाँ पर युवा किसान भी खड़े हुए हैं। भाई साहब आप भी खेती करते हैं? जी हाँ। ये सभी युवा किसान हैं। अब आप ना तो नौकरी देने के चक्कर में हैं, आपके पास नौकरी भी नहीं है, आप कहते हैं आत्मनिर्भर बनो। बताइए किसान का बेटा आत्मनिर्भर अगर बनेगा तो वो खेती ही करेगा, क्यों भाई साहब? ये धान भी हमारा ही है बगल में। ठीक है, अगर खेती करेगा तो तभी तो आत्मनिर्भर बनेगा, लेकिन जब मेहनत करेगा उसको कुछ नहीं मिलेगा तो वो मेहनत क्यों करेगा? तो सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। अगर आत्मनिर्भर भारत बनाने की आपकी उम्मीद है, और बता दें कि भारत में 70% से अधिक जनता खेती पर ही निर्भर है। 33% से कम लोग सिर्फ सरकारी नौकरी और प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं। इसलिए सरकार को सबसे ज़्यादा किसानों पर ध्यान देना होगा, उसके बाद ही ये आपका सपना पूरा हो पाएगा कि आत्मनिर्भर। ये चुनावी मुद्दे मत बनाइए। आप चुनावी मुद्दे बनाते हैं कि किसानों के लिए ये करेंगे वो करेंगे, और जब ज़मीनी स्तर पर आता भाई साहब कुछ नहीं आता। और भाई साहब का इधर धान भी है, धान की हालत आप देख सकते हैं। धान जो है पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है। ये वहाँ का खेल है बलुई मिट्टी का, मोटी मिट्टी का तो कहना ही क्या होगा कि बाकी जो धान होगी वो तो बिल्कुल सो रही होगी इस समय। ये बलुई मिट्टी का कमाल आप देख रहे हैं। कल रात्रि में यहाँ पर बहुत बारिश हुई है और यहाँ पर भाई साहब यूट्यूबर कोई नहीं आएगा। क्यों दिखाएगा? क्योंकि उसको यहाँ कुछ मिलने वाला तो है नहीं। वो वहाँ पहुँचेगा कोल्ड में, व्यापारी कहेंगे आज के रेट इतने बता दीजिए, तो काम चलता रहेगा।
और कोल्ड में भैया दलाली तो बंद होने वाली नहीं है। किसान जाएगा उसको समझ में ही नहीं आता है कि आलू की बिक्री कैसे होती। भाई साहब आपने किसान में कोल्ड में आलू बेचा कभी? जी नहीं, कभी नहीं बेचा। कोल्ड में बोली लगती है आपको ये पता है? हाँ बोली लगती है, बोली तो यहीं लगती है, छिबरामऊ में ये छिबरामऊ में लगती है, यहाँ पे हमारे सेवा कोल्ड में है। और ये यहाँ सिवा कोल्ड में लगती है, बट छिबरामऊ में ऐसा कोई भी कोल्ड नहीं है जहाँ पर बोली लगती है। छिबरामऊ में कहीं भी बोली नहीं लगती। नरेंद्र वाले में भी कोल्ड मतलब बोली लगती है, छिबरामऊ में नहीं लगती। नहीं यहाँ ये नरेंद्र कोल्ड यहाँ जाफराबाद में होगी आपकी बात। जाफराबाद। छिबरामऊ में अगर आप घुसोगे तो वहाँ एक भी कोल्ड आपको ऐसा नहीं मिलेगा जहाँ पर आपको बोली लगती हो। जानगंज में बोली लगती हुई मिल जाएगी, फरकाबाद में बोली लगती हुई मिल जाएगी, इधर शहरी क्षेत्र में पीछे अगर अंदर एक्सप्रेस वे के आसपास जाएंगे वहाँ बोली लगेगी, लेकिन छिबरामऊ में ऐसा नहीं होता भाई साहब। इतनी वहाँ दलाली होती है, इतनी दलाली होती, कहने की अगर किसान की बिक्री हो रही है तो समझ में नहीं आता 500 रुपये में बिच रहा है, 550 में बिच रहा है। तो दोस्तों इनका नाम क्या, आप अपना नाम भी बता दीजिए। हमारा नाम प्रशांत सिंह है। प्रशांत सिंह जाफराबाद के रहने वाले हैं। तो यहाँ पर अगर कोई यूट्यूबर आना चाहे तो यहाँ पर आ सकता है। आप अपना मोबाइल नंबर बता दीजिए। 97 94 91 12 60। भाई साहब से संपर्क करके यदि कोई भी यूट्यूबर आना चाहे, समाज की नज़र वाले सुन रहे हो, हमारा वीडियो अगर देख रहे हो, और रियल आशीष जी अगर आप वीडियो देख रहे हैं, खड़नी वाले SR न्यूज़ वाले अगर आप वीडियो देख रहे हैं, भाई साहब से संपर्क करिए और इनका जो नुकसान हुआ है इनको हाईलाइट करके दिखाइए कि आलू का किसान का कितना नुकसान हो रहा है। सारे यूट्यूबरों से हमारा कहना, अगर आप आ सकते हैं तो इनकी बात को रखिए, और हमारा तो आज 11 बजे अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।